आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ में आपको बता दें कि 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले पर आज सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा पैनल। देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां चलाने वाला बोर्ड 7 कॉरपोरेट कंपनियों में बदलेगा। इसके साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें कि महामारी की दूसरी लहर में 730 डॉक्टर शहीद हुए। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को 5G की स्पीड से मिलेगी नौकरी। इसके साथ ही बछड़े के सीरम पर ICMR का जवाब, आंख बंद करके वैक्सीन लें। चिराग का चाचा पर पलटवार, आपको बता दें बोले बेधोखेबाज शेर का बेटा हूँ और लड़ाई के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही ट्विटर मामले पर सरकार का जवाब, अब भी कानूनी संरक्षण के हकदार नहीं। सचिन पायलट के 6 दिन दिल्ली में रहे और साथ ही प्रियंका से मिले बिना ही जयपुर लौटे। रोनाल्डो ने कोक की 2 बोतल हटाएं, कंपनी की वैल्यू 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा घटी। खाने के तेल हुए सस्ते, आपको बता दें कीमतों में 10 से 20% की आई गिरावट। और वहीं सुर्खियों में आज क्या क्या रहा, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मोदी जी से मिलने पहुंचे दिल्ली। आपको बता दें कांग्रेस ने लिखा कि मोदी जी ने यूपी, उत्तराखंड, असम के सीएम को बगल में बिठाया जबकि शिवराज जी को दूर बिठाया। सरकार बदल गई है, सरकार बदलने वाली है। इसके साथ ही आपको डिटेल से बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय और फैसले हुए और जिस बारे में चर्चा की गई उसके बारे में भी आगे आपको हम विस्तारित तौर पर बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। अब समाचार विस्तार से। आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो CBSE का 13 सदस्यीय पैनल 12वीं बोर्ड रिजल्ट के फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट में असेसमेंट रिपोर्ट सौंपेगा। लक्षद्वीप विवाद यानी फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना की राजद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के दौरे पर जाएंगे। वे यहां BRO की बनाई 12 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। देश दुनिया में बात किया जाए तो 12वीं के रिजल्ट पर आज निकल सकता है रास्ता, यानी CBSE 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर्स जोड़े जाने पर विचार चल रहा है। CBSE का 13 सदस्यीय पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर 30-30-40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के तरीके पर राजी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं के नंबर को 33% और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले लिए गए टेस्ट के 40% वोटेज दिया जा सकता है। यह कमेटी 17 जून यानी कि आज रिजल्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और बताया जा रहा है कि इसके बाद फॉर्मूला अनाउंस किया जा सकता है। और वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। इसमें डिफेंस से जुड़ा बड़ा फैसला किया गया। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को अलग अलग कॉरपोरेट संस्थाओं में बांटने को मंजूरी दे दी है। अभी ये बोर्ड देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को चलाता है और रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। बैठक से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार ने ये फैसला देश में सैन्य उपकरण और हथियार बनाने वाले सबसे बड़े बोर्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए किया है। यानी OFB को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली 7 अलग अलग कॉरपोरेट कंपनियों में बांटा जाएगा। इसके तहत ही अब 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां चलाई जाएंगी। महामारी की दूसरी लहर में 730 डॉक्टर हुए शहीद। आपको बता दें कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश भर में 730 डॉक्टर शहीद हुए हैं। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को बताया है कि इनमें सबसे ज़्यादा 130 डॉक्टर बिहार, उसके बाद दिल्ली में 109 फ्रंटलाइन वर्कर्स महामारी की जंग में शहीद हुए। IMA के मुताबिक बिहार और दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 79 डॉक्टरों ने और महामारी के दौरान अपनी जान गंवाई है। राजस्थान में 43, झारखंड में 39, गुजरात में 37, महाराष्ट्र में 23 तो वहीं मध्य प्रदेश में भी
16 और छत्तीसगढ़ में 5 डॉक्टर्स शहीद हुए। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब में भी 3 डॉक्टर्स महामारी की लड़ाई में कुर्बान हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को 5G की स्पीड से मिलेगी अब नौकरी। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से 5G से जुड़ी नौकरियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। डेटा एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के मुताबिक भारत में 5G से जुड़ी वैकेंसी अक्टूबर-दिसंबर 2020 के मुकाबले जनवरी-मार्च 2021 में दुगनी हो गई। इस फर्म में बिजनेस फंडामेंटल एनालिस्ट अजय थल्लुरी का कहना है कि आने वाले महीनों में हायरिंग बढ़ सकती है, क्योंकि 5G के आने से कई सेक्टर प्रभावित होंगे। टैलेंट सॉल्यूशन कंपनी एक्सफोनो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5G शुरू करने के लिए जल्द ही 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि IP नेटवर्किंग, फर्मवेयर, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादातर भर्तियां टेलीकॉम और LOT कंपनियां ही करेंगी। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि बछड़े के सीरम पर IMCR का जवाब, कहा कि आंखें बंद करके वैक्सीन लें। यानी कि कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसमें बछड़े का सीरम मिलाया गया है। आरोप कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने एक RTI रिपोर्ट के हवाले से लगाया है। हालांकि भाजपा और सरकार ने इससे इनकार किया है। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने भी कहा है कि फाइनल डोज में सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बातचीत के मुताबिक आपको बता दें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर मनोज मोहरेकर ने विवाद को प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने बताया है कि बछड़े के ब्लड से सीरम लिया गया है, उसे मारा नहीं गया है, इसलिए आंख बंद करके वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने से ही मौत कम होगी और लोग हॉस्पिटल से बचे रहेंगे। इसी तरह कोरोना पर भी काबू पाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात किया जाए तो ट्विटर मामले पर सरकार का जवाब। सरकार ने कहा, अब वे कानूनी संरक्षण के हकदार नहीं। यानी नए IT नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है या फिर नहीं। हालांकि इस मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा और इसके बाद भी उन्हें काफ़ी मौके दिए गए थे। फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन का न मानने का रास्ता चुना। दरअसल ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है। IT मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से कानूनी संरक्षण अपने आप खत्म हुआ है और कानूनी संरक्षण 25 मई से खत्म माना गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि खाने के तेल हुए सस्ते, कीमतों में 10 से 20% की आई गिरावट। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में खाने के तेल की कीमतों में 10 से 20% तक की गिरावट आई है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। इसके मुताबिक एक महीने में इन कीमतों में आई गिरावट है और मंत्रालय के मुताबिक तेलों की अलग अलग कैटेगरी में 20% तक गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली तेल की कीमत 1 लीटर की 190 से घटकर 174 पर आ गई है और वनस्पति तेल की कीमत भी 154 रुपये से घटकर 141 रुपये आ गई है। दोनों ही तेलों में 8% की कमी आई है। इसके साथ ही आपको बता दें 15% की इन कीमतों में आई कमी है और सरसों के 1 लीटर तेल की कीमत 175 से घटकर 157 रुपये पर आ गई है। सुर्खियों में क्या क्या रहा आज आइए हम आपको बताते हैं। बरेली में बेरोजगार पिता के फांसी लगाने के 3 दिन बाद तक भूख से बिलखते रहे बच्चे। अलीगढ़ में 15 दिन से भूख छटपटाता रहा पूरा परिवार। केंद्रीय मंत्री का कायाकल्प। आपको बता दें लेटेस्ट फोटोज में स्मृति ईरानी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। वजन घटाकर फैट से फिट हुई टीवी की तुलसी। और अभिनेत्री नीना गुप्ता की मां ने की थी सुसाइड करने की कोशिश। बोली, मेरे पिता की दूसरी शादी ने मां को तोड़ दिया था। विशाखापत्तनम में नक्सली मुठभेड़। आपको बता दें एंटी नक्सल फोर्स ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 माओवादियों को मार गिराया। इनमें एक महिला भी शामिल थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मोदी जी से मिलने पहुंचे दिल्ली।
बन गई तंज की तस्वीर। आपको बता दें, कांग्रेस ने लिखा कि मोदी जी ने यूपी, उत्तराखंड, असम के सीएम को बगल में बिठाया लेकिन शिवराज जी को दूर बिठाया। सरकार बदल गई, सरकार बदलने वाली है। आपको बता दें, बुधवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मुलाकात हुई और हाई प्रोफाइल इस मुलाकात की तस्वीर जारी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बगल में कुर्सी खाली है और शिवराज कुछ दूरी पर सोफे पर बैठे हुए हैं। इस फोटो को ट्विटर पर कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। यह तस्वीर से समझा जा सकता है सरकार बदल गई है, सरकार बदलने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंगलवार रात को दिल्ली पहुंचे और बुधवार दोपहर उन्होंने पीएम मोदी जी से मुलाकात की। दोनों की बैठक लगभग 1.25 घंटे तक चली। इसमें सरकार के कामकाज के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस की आईडी से एक ट्वीट किया गया कि इसमें 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की हुई बैठकों की पोस्ट किए गए हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी जी ने शिवराज सरकार से दूरी बना ली है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को बगल में बिठाया और साथ ही यूपी के, असम के, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दूर बिठाया। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को नरेंद्र मोदी जी पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस के हमलावर होने के बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कमलनाथ जी की तस्वीर जारी कर दी। इसमें वे टांग उठाकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी के साथ शिवराज की तस्वीर पर तंज करने पर आपत्ति जताते हुए पाराशर ने लिखा है, इसे कहते हैं 15 वर्षों की शालीनता और 15 महीनों का घमंड। शिवराज जी की शालीनता को समझने का संस्कार वे कांग्रेसी कहां से लाएंगे, जिनमें मुखिया ही प्रधानमंत्री के सामने टांग उठाकर बैठते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली में आज केंद्रीय रेल मंत्री, उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से पीयूष गोयल जी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की कठिन परिस्थितियों में किसानों के चमक विहीन गेहूं का उठाव करवाए जाने हेतु मांग की। इसके साथ ही प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य के लिए कहा कि हम निरंतर प्रयत्नशील हैं और कोविड-19 संक्रमण के कारण जो चले गए हैं उन्हें हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति जैसे अनेक माध्यमों से हम उनके परिवारों को बेहद ही बेहतरीन जीवन दे सकते हैं। और इस मामले में बेटी कृतिका को भी नियुक्ति दी गई है और उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बधाई दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष विभाग द्वारा सामान्य रोग अभ्यास यानी प्रोटोकॉल पुस्तिका के प्रकाशन पर शुभकामनाएं भी दी। और साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि के संबंध में चर्चा की और उनसे मुलाकात की। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नरेंद्र सिंह तोमर जी से पंचायती राज स्वच्छता के बारे में भी बातचीत की। और साथ ही आज मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से दिल्ली स्थित अमित शाह जी की भी मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश में संभाग स्तर पर 500 सीटर छात्रावास की स्थापना हेतु तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागीय मुद्दों के साथ इस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी से भी भेंट की। शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय मंत्री श्री गौड़ा जी से मध्य प्रदेश में उर्वरकों के उपलब्ध के विषय में चर्चा की। मध्य प्रदेश की खरीफ की फसल के लिए डीएपी और यूरिया की अधिक आवश्यकता थी। केंद्रीय मंत्री जी से आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश को इनमें कमी नहीं दी जाएगी और इसके लिए हृदय से उनको धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। साथ ही राज्यों की आर्थिक स्थिति भी डगमगाई हुई है और कोरोना कर्फ्यू के कारण राज्यों को रेवेन्यू लॉस काफ़ी हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह किया है कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन का सदैव ही गौरवपूर्ण मार्गदर्शन मिला है और प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज़ हैं तथा उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब न्यूनतम स्तर पर है। हमें काम कंधे, रोजगार, व्यापार और बाकी दुनिया भी चलानी है। इस उद्देश्य से ही छूट दी गई है। आप सभी से आग्रह है कि कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन करें जिससे कि संक्रमण ना बढ़े। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज नई दिल्ली स्थित मध्यांचल भवन में मौलश्री का पौधा रोपा। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नागरिकों से इस वर्षा ऋतु में सभी से अधिक पेड़ लगाने और देखभाल करने की अपील की।
साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित किए। भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही गरीब जनता को अधिक से अधिक इसका लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय। आपको बता दें 26 अप्रैल 2021 को 6,09,000 अनुमोदित शहरी पथ विक्रेताओं में से प्रत्येक पथ विक्रेता को 1,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की नीति को और आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार 21,000 करोड़ की सब्सिडी भी देगी। और साथ ही मध्य प्रदेश अब संक्रमण की दर में 27वें नंबर पर पहुंच चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर उन्हें मध्य प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया और साथ ही कहा कि मैंने कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रदेश द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी और तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां भी अभी चर्चा की और कहा कि 21 जून को मध्य प्रदेश में मैं स्वयं सारे मंत्री, सांसद, विधायक, क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज और अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए निकलेंगे। निश्चित समय सीमा में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है। आज नई दिल्ली के मध्यांचल में भी मौलश्री का पौधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा रोपा गया। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई आप ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जरूर से जरूर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।